हाँ जी बोर्ड्स वालों, क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 क्लासेज पे। तो इस चैनल पे आप आपको क्लास 10 की भी पढ़ाई करवाएंगे एकदम नए अंदाज में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट पॉइंट आपके लिए आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यहां पर हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, इट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण ही क्या होता है, करंट भी मूव करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी द करंट इन ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या करता है, करंट मूव कर पाता है। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर कैसे होता है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का यानी इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने का काम करते हैं। तो कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है कि करंट मूव कर पाता है। तीसरा पॉइंट जो होता है डायरेक्शन। अब देखिए हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा अपोजिट टू निगेटिव चार्ज। अपोजिट टू निगेटिव चार्ज और एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो निगेटिव चार्ज के अपोजिट होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी दिशा में होगा, यानी जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे उसी साइड इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। ठीक, अब हम लोग इसका आगे चलते हैं। तो अगर आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, मिटा दे। अब यहां से इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। फॉर्मूला नोट करिएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहां I क्या है, करंट, Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो यहां से इसका हम एक और डिफिनेशन अपने दिमाग में रख सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और यहीं से ये डिफिनेशन आया है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहां I हमारा क्या है, करंट है, Q हमारा क्या है, चार्ज है, और T हमारा क्या है, टाइम है। ठीक, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सबका SI मात्रा का। तो यूनिट ऑफ करंट ये होता है एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक, चार्ज क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहां हो गया यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, एम्पियर, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम। यहां तक सबको क्लियर, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर करंट को कैसे डिनोट करेंगे, 1 एम्पियर करंट, तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए पास करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड इट इज सेड टू 1 एम्पियर।
यानी कोई पूछेगा 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब 1 कूलम्ब का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा दे, इसको लिख लीजिएगा। फॉर्मूला यहां से बन के आया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, नया डिफिनीशन यहां क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, यूनिट दिखा, यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से। अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। ये क्या बता रहा है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, वहां पर कितना करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर। क्लियर, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट साथ साथ लिखते चलिए। चलिए तो अब देखिए क्वांटिटी कौन सा है, क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। आप लोग वेक्टर समझिएगा, लेकिन ये होता है स्केलर, क्योंकि देखिए वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, वेक्टर का सारा प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको वेक्टर मान के नहीं चलेंगे। उसमें डायरेक्शन है, लेकिन अगर उसके लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, स्केलर मान के चलेंगे। तो दिमाग में इस पॉइंट को रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझे क्यों, क्योंकि वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। आगे चल के जब पूरा आप लोग वेक्टर्स पढ़िएगा उसमें आप देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। अब एक टर्म आता है एमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करे, उसको मापने का काम करे, क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। बात समझ रहे हैं, एमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजर करने का काम करते हैं कि कितना कोई भी सर्किट में कितना करंट गया, 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर कितना करंट गया, वो मापने का मशीन क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। तो यहां पर आपके इलेक्ट्रिक करंट का सारा पॉइंट हमने करवा दिया, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। शुरू से हमने क्या बताया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बता रहे थे, इट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। और तीसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि पॉजिटिव की तरफ होता है और निगेटिव के क्या होता है, अपोजिट। निगेटिव के अपोजिट तो वो समझ ही गए होंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक ना, तो अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज एंड अलोंग विद द पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन होता है। फिर हमने इसमें बात किया था इसका फॉर्मूला का, फॉर्मूला क्या बताए थे, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहां I हमारा क्या था, करंट था, यानी यहां से आपको क्या पता चल गया कि करंट का सिंबल क्या है, I है। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू हमारा क्या था, चार्ज था, और टी हमारा क्या है, सेकेंड था। फिर हमने SI यूनिट का बात किया था, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, एम्पियर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर चार्ज का हमने बात किया, चार्ज का ऐसा यूनिट हमने क्या बताया, कूलम बताया। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या बताया था, कूलम। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने किस टॉपिक पर चर्चा की थी, किस टॉपिक पर किया था चर्चा, इस पे किया था, हाँ, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे, ठीक ना, 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे, कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तब जो करंट का माप वहां निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे।
फिर हमने बात किया था क्वांटिटी का। क्वांटिटी इसकी क्या है, स्केलर है। ऐसे तो इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसको हम लोग वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, स्केलर मान के चलते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। फिर एक टॉपिक आया एमीटर। एमीटर क्या है, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं, करंट मापने का काम करते हैं। किसी भी सर्किट में डिवाइस लगा दिया है एमीटर, जितना करंट गया 5, 10, 15, 20 कितना एम्पियर गया वो हमको वो चीज बता देगा। ठीक, तो यहां तक क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज के दो टाइप्स, चार्ज के कितने टाइप्स, दो टाइप्स। पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज। यही दो चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज में क्या करते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का काम करते हैं, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो किया जाता है। ठीक, तो यहां पर दो टाइप्स के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब हम इसमें आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज इसमें है अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है कि अगर अलग अलग चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर सेम चार्जेस है, मान के चलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां आप लोग देखते होंगे कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए कि हमेशा जो तेज लड़की रहेगी उसको हम गधा लड़का मिलेगा, कितनों भी मेकअप और कुछ भी लगा ले, लेकिन हमेशा उसको कैसा मिलना है, गधे मिलना है, क्योंकि भगवान लिख दिए हैं। और हमेशा जो गधा लड़का रहेगा उसको तेज लड़की मिल जाती है, या लड़की गधी रहेगी लड़का तेज रहेगा। तो इस बॉन्ड जो बनता है ऐसे ही लोगों के बीच में बनता है। ठीक है ना, उसमें से एक ही प्रधान हो सकता है, दोनों चाहेगा कि हम स्मार्ट हो तो उसके पीछे कभी भी पटरी नहीं खाएगा। तो जीवन जो चलता है तो अपने आसपास भी देखिएगा, घर में कोई होंगे जो होंगे निगेटिव, कोई होगा जो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होशियार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अपोजिट वाले हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो अट्रैक्शन जब भी होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव में ही होगा। अगर सेम चार्जेज है तो हमेशा एक दूसरे से दूर जाइएगा। ठीक है ना, अगर किसी के साथ अट्रैक्शन होगा तो समझिएगा कोई उसमें गधा होगा, कोई होशियार होगा। तो इसको छोड़ते हैं, बाकी आप लोग जानिए। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान के चलिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +q, ठीक ना, और ये भी कहां है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी, और ये हमारा कोई पॉइंट ए है। ठीक,
तो अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट ए पर लाना चाह रहे हैं, तो यहां पर जो वर्क डन हुआ वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल का क्या कहेंगे? द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, अब पोटेंशियल V बराबर क्या होता है? V बराबर W बाय क्यू। V बराबर क्या हो गया? W बाय क्यू। जहां V क्या है? पोटेंशियल है। W क्या हो गया? वर्क डन। W क्या हो गया? वर्क डन। और Q क्या हो गया? चार्ज। तो पोटेंशियल को समझिए, डिफिनेशन क्या बताएंगे? द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। और हम लोग क्या मानते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इस बात को इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, यानी इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम इसका एसआई यूनिट के बारे में पता लगाते हैं। एसआई यूनिट यहां तक देखिए, लिखिए इसको और इसका डिफिनेशन खुद से लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। अब एसआई यूनिट की बात कर ले। फॉर्मूला क्या था? V बराबर W बाय क्यू। W बाय क्यू, देखिए यूनिट भी निकाला जाता है फॉर्मूला से। अब W यानी वर्क डन का क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो यहां से क्या आ गया? जूल कूलम इनवर्स 1 या जूल पर कूलम, यही क्या हो गया? पोटेंशियल का यूनिट हो गया। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स 1। बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका हो गया एसआई यूनिट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, यानी 1 वोल्ट का अगर बात करें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल कब कहेंगे? तो जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा किसी चार्ज 1 कूलम्ब के चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, उसी को क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। इसका डिफिनेशन लिखिए। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज is taken away from infinity to that point, then the work done is 1 coulomb, then we say that पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है ना? तो अगर एक कूलम्ब के चार्ज को मान के चलिए, प्लस चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू, यहां हो गया 1 कूलम्ब और ये पॉइंट ए है। तो अगर इस 1 कूलम्ब के चार्ज को अगर इस पॉइंट ए तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हम लोगों ने किया है, तो इस पॉइंट पर जो भी होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना? बात समझे? 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से अगर पॉइंट ए तक लाने में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो वहां पर कितना पोटेंशियल होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको मिटाए, लिख लीजिए। पॉज करना, पॉज करो दे। ठीक है? अब देखिए, किसी भी बॉडी का अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल को क्या माना गया है? जीरो। और कोई अनचार्ज बॉडी है नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको भी क्या माना गया है? जीरो। अनचार्ज बॉडी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। और वही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है? और वही निगेटिवली चार्ज बॉडी का
निगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। द पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज बॉडी इज जीरो, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव एंड द पोटेंशियल ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी इज निगेटिव। और इन्हीं वाणी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होता है खत्म। अब हम आज का अपना अगला टॉपिक पर चलेंगे, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाएंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का जहां बात होता है तो यहां पर क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कहीं यूनिट पर नहीं जाना है, कहीं इन्फिनिटी पर नहीं जाना है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो वर्क डन हुआ वही क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो इसका डिफिनीशन आप क्या लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन किया गया, ठीक है ना, उसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब समझिए यहां पर एक हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर अब मान के चलिए ए बी कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बी का जो पोटेंशियल है वो भी बी है और ए का जो पोटेंशियल है वो क्या है, भी ए है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी प्लस क्यू को बी से ए तक लाने में उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है ना। बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे ही क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहां तक कोई बात समझ में आ गया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया, जो कार्य किया गया, वही क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। समझे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग आपको एक्सप्रेशन बताते हैं। अब वी ए बी का बात करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। गौर से देखिएगा, वी ए बी क्या हो जाता है, वी बी माइनस वी ए, और यहां से क्या होता है, वी बी माइनस ए बी, डब्ल्यू ए बी, यानी वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। यहां तक समझे, वी ए बी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, और उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू, क्योंकि वी का क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू बाय क्यू। तो वर्क डन ए टू बी जाने में, तो वी डब्ल्यू ए बी बाय क्यू यहां से आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी ज्ञात करना है, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब डब्ल्यू ए बी को हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू, और भी ए बी को मान लेते हैं भी, तो यहां से भी बराबर क्या आ जाता है, डब्ल्यू बाय क्यू, और अगर वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी। ये हमारा नया रिलेशन आ गया कि अगर हमको वर्क डन निकालना है तो क्यू इंटू भी कर देंगे, क्योंकि यहां पर हम डब्ल्यू ए बी को क्या मान लिए हैं, डब्ल्यू, और भी ए बी को क्या मान लिए हैं, ओनली भी। आ गया समझ में, मिटा दे, चलिए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक। अब हम वर्ल्ड वोल्ट का बात करते हैं, 1 वोल्ट, तो यहां पर भी वही आएगा 1 जूल
बाय 1 कूलम्ब। अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट ए से बी लाने में या बी से ए लाने में, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वहां पर हम लोग क्या थे पिछले वाले में कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया जा रहा था, लेकिन यहां क्या किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए पर लाया जा रहा है। इंफिनिटी की बात यहां पर नहीं की गई है, ठीक है ना, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वोल्ट। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम्ब। यानी अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को पॉइंट ए से बी लाना है तो वर्क डन जो होगा अगर 1 जूल है तो वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट। समझे, कोई दिक्कत भी। चलिए अब हम इसको खत्म करते हैं और हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए इसको जल्दी से। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ये ऑफ चार्ज यानी किस तरफ चार्ज मूव करेगा। सिंपल सी बात अगर हम आपको बताते हैं, एचपी यानी हाई पोटेंशियल और एलपी यानी लो पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू तो इसका मूवमेंट हमेशा कहां होगा, एचपी से एलपी की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कहां होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और वही निगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो कहां होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मूवमेंट ऑफ चार्ज में बस इतना ही ध्यान रखना है कि किस चार्ज का मूवमेंट किधर होगा। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मूवमेंट एचपी टू एलपी होगा, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कहां से, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर क्या करेगा, मूवमेंट होगा। बस इतना ही है आपके मूवमेंट ऑफ चार्ज में। मूवमेंट ऑफ चार्ज में बस इतना ध्यान रखना है कि एचपी से एलपी कौन जाएगा, प्लस क्यू, और एलपी से एचपी कौन आएगा, माइनस क्यू। क्लियर। अब हम लोग करेंगे जितने भी आज हम लोगों ने फॉर्मूला बताया उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है कूलम्ब, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो एक कूलम्ब में कितना होगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N। Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। तो यहां से अगर हमको निकालना है क्या, यहां से हमको निकालना है N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय E। N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय E। और Q क्या होता है, 1 कूलम्ब, क्वेश्चन में दिया गया है चार्ज इन 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब बटा क्या हो जाएगा, ई कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब मर गया, अब इसको ऊपर ले आएंगे तो यहां ऊपर में आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 18 बाय 1.6, और यहां से कट के आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट, यानी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है, देन हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब। तब 3 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन किया गया। तो सबसे पहला बात, क्वेश्चन कोई भी होता है तो उसमें हमको देखना होता है क्या दिया गया है। पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भी ए बी, 2 पॉइंट के बीच में दिया गया, ए बी के बीच में कितना है, 12 वोल्ट, ठीक। और क्या दिया गया है, चार्ज, यानी Q आपका दे दिया गया है कितना, 3 कूलम्ब। ये दोनों चीज क्लियर हो गया, दोनों चीज दिया गया था। और हम लोग अब जानते हैं WAB का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू भी, Q इंटू भी। अब Q कितना है, 3 कूलम्ब, इंटू भी कितना है, 12 वोल्ट। तो यहां से आ जाएगा 30। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इतना वोल्ट, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना दे गया है, 12 वोल्ट। और
तो कितना वर्क डन होगा 3 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहले तो क्या दिया गया है, V दिया गया है, किसका किसका, A और B के पॉइंट का, कितना 12 वोल्ट। दूसरा चीज क्या है, चार्ज दिया गया है, यानी Q कितना है 3 कूलम्ब। ठीक, तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो WAB फॉर्मूला है हमारा Q इंटू VAB, ठीक है ना। ये फॉर्मूला देख लीजिए, वर्क डन AB के बीच में निकालना है, तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। दोनों चीज हमको दिया गया, Q कितना है 3 कूलम्ब इंटू VAB कितना है 12 वोल्ट, तो यहां से आ जाएगा 36 कूलम्ब वोल्ट। अब कूलम्ब वोल्ट ही क्या होता है, जूल होता है, तो यहां से आ गया आंसर कितना 36 जूल। मजा आया। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 15 वोल्ट, यानी बी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 15 वोल्ट, और ए पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 135 वोल्ट। तो किसी भी चार्ज को 0.10 यानी 0.10 कूलम्ब के चार्ज को इन दोनों पॉइंट के में एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। VB दिया गया है कितना 15 वोल्ट, VA कितना दिया गया आपका 135 वोल्ट, और Q कितना दिया गया आपका 0.10 कूलम्ब। वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो W बराबर क्या होगा, WAB बराबर Q इंटू VAB। अब VAB निकालना है, तो Q इंटू VA माइनस VB, कोई दिक्कत। तो A कितना है 135, तो Q इंटू 135 V माइनस 15V, तो यहां से आ गया Q आपका कितना है 0.10 कूलम्ब इंटू यहां से आपका आ जाएगा 120 वोल्ट, 00 0 से 0 मर गया, 10 से 10 मर गया, यहां से आपका हो गया 12 कूलम्ब वोल्ट, और कूलम्ब वोल्ट ही क्या होता है जूल होता है, तो यहां से आंसर क्या आ गया 12 जूल इज द वर्क डन। ठीक, समझ में आया। न्यूमेरिकल सा हलवा सा था, बढ़िया से बना लिए हो। तो हम आज अपना वीडियो यहीं पर अंत करने जा रहे हैं।